हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस एवरेज पार्ट 4। पिछले लेक्चर में हमने एवरेज के क्वेश्चन करे थे, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैच के क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एवरेज का कोई क्वेश्चन बनता है तो क्रिकेट मैच से क्वेश्चन जरूर बनता है। आज उसी पर डिस्कस करेंगे। क्रिकेट के कुछ क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 12 केजी चावल और 40 रुपए प्रति केजी वाले 8 केजी चावल को मिला दिया जाता है तो मिश्रित चावल का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, दो प्रकार के चावल हैं, एक 30 रुपए किलो वाला है, एक 40 रुपए किलो वाला है। दोनों को मिला देता है तो अब वो किस मूल्य पे बेचेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या है, 30 रुपए केजी वाला चावल है, वो कितने चावल है 12 केजी है, तो उनका रेट कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइडेड बाई 12 360। सेकंड टाइप के चावल कितने रुपए किलो वाले 40 रुपए केजी वाले, 40 रुपए वाले केजी वाले चावल है, और कितने केजी चावल है 8 केजी चावल है, तो कितने रुपए हो जाएंगे 32 320 रुपए के, 320 रुपए के हो जाएंगे। 12 किलो चावल 30 रुपए वाले, 8 किलो चावल 40 रुपए वाले, कितने के देंगे 360 के देंगे, 320 के देंगे। चावल टोटल कितने देंगे, दोनों को मिला दूंगा तो चावल कितने हो जाएंगे 20 किलो, 12 किलो ये थे, 8 किलो ये थे, चावल कितने देंगे 20 किलो। 20 किलो का रेट कितना हो जाएगा, 20 किलो का रेट कितना देगा, प्लस कर ले 086 680। 20 किलो का चावल का रेट 680 है तो 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा, तो 1 केजी का हो जाएगा 680 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 1 केजी चावल का रेट कितना हो जाएगा 34 रुपीज। यही क्या हो जाएगा, जो चावल दोनों मिलाए हैं उन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 34। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है। इनमें से 60 टेक्नीशियन है का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपये है, तो इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। मैं मान लेता हूं श्रमिकों की कुल संख्या x है, श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो गई x हो गई। इतनी बात समझ में। आगे कहा गया है, जो क्वेश्चन में पहली लाइन थी, सभी श्रमिकों का औसत 8,000 रुपए है। कुल कितने हैं 8, और सभी श्रमिकों का औसत कितना है 8,000, तो उनका सम कितना हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइडेड बाई x इक्वल टू, आगे क्वेश्चन में कहा है 7 टेक्नीशियन का औसत कितना है 12,000 है, तो 7 टेक्नीशियन का सम निकाल रहा हूँ 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 12,000। यहाँ तक बात समझ में आई। टोटल श्रमिक x थे, 7 हमारे टेक्नीशियन हो गए, तो बाकी कितने बचे x माइनस 7, टोटल x थे, 7 इसमें टेक्नीशियन है, तो जो शेष श्रमिक होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, शेष श्रमिकों की x माइनस 7 प्लस x माइनस 7 मल्टीप्लाइडेड बाई जो शेष श्रमिक थे उनका औसत कितना दे रखा है 6,000 दे रखा है, उनका औसत 6,000 दे रखा है। अब बताना है श्रमिकों की संख्या क्या होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 3 0 इसके 3 0 इसके 3 0 इसके कैंसिल आउट देंगे। आपको भी यहाँ तो एक ही पेड़ 3 था, पर ये प्लस में था, प्लस लूंगा तो कॉमन आएगा, इसलिए 3 0 कैंसिल आउट होंगे। आगे बस में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ गया 8x, यहाँ से कितना लगा 12 7 जा 84 प्लस 6 इंटू x 6x
6 इंटू 7 -42, एक्स वाले एक तरफ 8x, ये प्लस का 6x, इधर आके माइनस का 6x, 84 माइनस 42 इक्वल टू 42, 2x इक्वल टू 42, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/2 इक्वल टू 21, श्रमिकों की संख्या 21। जैसी लैंग्वेज दी थी उसी को सॉल्व करा, मैंने मान लिया श्रमिकों की संख्या x थी। उसके बाद क्या कहा था, जो कुल श्रमिक है उनका औसत 8000 है। जब x बंदे हैं, कुल श्रमिकों का सम कितना हो जाएगा 8000 इंटू x। आगे क्वेश्चन में कहा था 7 टेक्नीशियन है, उनका औसत 12000 है, 7 इंटू 12,000। 7 टेक्नीशियन है तो बाकी कितने होंगे x माइनस 7, टोटल x थे जिसमें से 7 टेक्नीशियन थे तो x माइनस 7, जो शेष श्रमिक बचेंगे उनका औसत कितना था 6000। इक्वेशन बन गई सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल सही से समझनी है, लैंग्वेज समझ के तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक आय ₹, है। कुछ कृषि श्रमिक हैं उनकी औसत एवरेज जो वार्षिक आय है वो कितनी है ₹। आगे क्वेश्चन में क्या है, तथा अन्य श्रमिक, कुछ और करते हैं, जो अन्य श्रमिक हैं उनकी वार्षिक आय ₹, है। कुछ श्रमिकों की संख्या, कृषि श्रमिकों की संख्या, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है, पहली बात तो मैं मान लेता हूं अन्य श्रमिकों की संख्या, मैंने मानी x, अन्य श्रमिक x हो गए तो कृषि श्रमिक कितने हो जाएंगे, कृषि श्रमिक क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन में बताया कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है। जब ये x है तो कृषि श्रमिक कितने हो जाएंगे 11x हो जाएंगे। कृषि श्रमिक कितने हो जाएंगे हमारे 11x हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आई। जो हमने अन्य श्रमिक x माने तो कृषि श्रमिक कितने हो जाएंगे 11x हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, अब पहली लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय ₹, है। कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय ₹, है। तो कृषि श्रमिक कितने 11x, तो कृषि श्रमिकों की आयु का सम कितना हो जाएगा, कितना है f इंटू 11x। जब औसत x था तो 11 जनों में बचेगा तो 11 से मल्टीप्लाई होगा। पहली क्लास मैंने समझाया है कैसे मल्टीप्लाई होता है। आगे बात करते हैं। आगे कहा है जो अन्य श्रमिक है उनकी वार्षिक आय t है। अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय t है, तो अन्य श्रमिकों का सम कितना हो जाएगा, अन्य श्रमिकों का x थे तो t इंटू s। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक कर ले तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पूछा है इन दोनों का औसत क्या होगा, औसत क्या होता है, जो नंबर्स दे रखे हैं उनका सम 11x इंटू एस प्लस t इंटू एक्स अपॉन टोटल नंबर्स, जितने नंबर्स हैं। अन्य श्रमिक कितने थे x थे प्लस, और जो कृषि श्रमिक थे वो कितने थे 11x थे। यहां तक बात समझ आई। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 11s प्लस t अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 11x 12x, x से x कैंसिल आउट, आंसर क्या जाएगा 11s प्लस t अपॉन 2, 11s प्लस t अपॉन 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट दिस क्वेश्चन। किस टाइप से सॉल्व करना है ये मैंने आपको समझाया। एस और टी पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा घूम सकता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का किसी वर्ष में प्रथम 5 माह का औसत व्यय खर्चा
5 माह की बात करें तो 5,000 रुपये। अगले 7 माह का औसत 5400 रुपये है, 5400 रुपये। पूरे पूरे वर्ष में वो 2300 रुपये की बचत करता है। उसकी औसत मासिक आय क्या होगी? औसत मासिक आय क्या होगी, ये क्वेश्चन। एक सिंपल सी बात बताएंगे आप, पहले बताना जो हमारा इनकम होती है, इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो हम खर्चे करेंगे, जो बचाएंगे और जो उसके बाद बचाएंगे, वो तो हमारी पूरी इनकम होगी। इनकम इक्वल टू होता है क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने 5,000 रुपये थे, मैंने 3,000 खर्च कर दिए, 2,000 बचा लिए, तो मेरी इनकम कितनी आ गई? 5,000 रुपये। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा करेंगे, बिल्कुल सवाल। क्वेश्चन ने कहा है पहले प्रथम 5 माह का BA 5,000 है, तो 5,000 का सम कितना? 5 इंटू 5,000 ना, कितना हो गया? 25,000 रुपये। ये 5,000 में व्यय कर दे रहा है। 5 महीने में इसमें 25,000 रुपये खर्च करें, 5 महीने में 25,000 खर्च करें। आगे ये कह रहा है 7 महीने में 54,000 रुपये खर्च करता है, तो 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 5400 कितना आ गया? 00। 7 चौको 28, 7 पंजे 35। इतने 7 महीने में खर्च कर देता है, इतने 7 महीने में खर्च कर देता है। आगे क्वेश्चन में क्या है? 2300 रुपये वो पूरे साल में बचाता है, तो 2300 रुपये वो पूरे साल में बचाता है। इन सबका सम क्या होगा? पूरे साल की इनकम हो जाएगी उसकी। 5 महीने में इतने खर्च कर रहा है, 7 महीने में इतने खर्च कर रहा है, पूरे 12 महीने में इतने रुपए बचा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी पूरी इनकम निकल जाएगी एक साल की निकल जाएगी। 00 8 3 11 5 दूनी 10 2 12 1 13 6। ठीक है ना? ठीक है, 5 7 ये इसकी क्या गई? पूरे साल की क्या गई? इनकम आ गई। पूरे साल की इनकम आ गई। एक बार चेक करें। 5 25 00 7 चौको 28 कैरी कर दो, 7 पंजे 35 2 37, यहाँ 37 आएगा, 7 5 12 2 14 15 65100। ये इसकी पूरे साल की इनकम आ गई। एक कोई पर्सन था, उसकी पूरे साल की इनकम आ गई, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? जब एक पूरे साल की इनकम है, 12 महीने की इनकम है, तो मासिक आय क्या होगी? 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी एक मंथ की सैलरी आ जाएगी, उसकी एक मंथ की सैलरी आ जाएगी। 12 5 जा 60, कितना बचा? 5, कितना हो गया? 51। 12 4 जा 48, ठीक है, 48 बचा 3, कितना हो गया? 30। 12 2 जा 24 बचा 6, 12 5 जा 5425 रुपये वो पूरे एक महीने की उसकी कमाई हो गई। एक महीने की कमाई कितनी होगी? 5425 रुपये, 5,425 रुपये। आगे बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A, B तथा C की औसत दैनिक आय 450 है। 3 बंदे A, B, C, उनकी दैनिक औसत आय 450 रुपये, तो उनका सम कितना जाएगा? A प्लस B प्लस C की औसत आय दे रखी है एक दिन की, तो उन तीनों का सम कितना जाएगा एक दिन का? 450 मल्टीप्लाइडेड बाई 3। 0 3 पंजे 15 3 चौको 12 1350 रुपये उन दिन तीनों की एक दिन की सैलरी देगी। आगे क्वेश्चन में कहा है यदि A तथा B की औसत दैनिक आय 400 रुपये, A तथा B की औसत आय, A प्लस B की औसत आय 400 रुपये है, तो उनकी एक दिन की सैलरी कितनी देगी? 400 गुणा 2 800 रुपये। आगे क्वेश्चन में आगे ये कहा है क्वेश्चन में B तथा C की औसत आय 430 रुपये, B और C की औसत आय 430 है, तो मल्टीप्लाइडेड बाई 2 0 6 8। एक दिन की इनकम कितनी आ जाएगी? 860 रुपये। 430 औसत आय 2 दिन की, तो 2 दिनों की एक दिन की इनकम कितनी आ जाएगी? 860 रुपये। आगे क्वेश्चन में पूछा है मुझसे B की दैनिक आय क्या होगी? B की दैनिक आय क्या होगी? ठीक है, सॉल्व करते हैं। A प्लस B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू कितनी देगी? C की वैल्यू आ जाएगी 1350 माइनस 800, कितने हो गए? 550 रुपये C की इनकम आई।
550 रुपये सी की इनकम आ गई, 550 रुपये सी की इनकम आ गई, तो बी की निकाल सकते हैं क्योंकि बी प्लस सी की इनकम कितनी थी 860 रुपये। बी प्लस सी की इनकम 860 रुपये है, बी प्लस सी की इनकम 860 रुपये है और सी अकेले की 550 रुपये है एक दिन की इनकम, तो बी की इनकम कितनी जाएगी 860 माइनस 550, 860 माइनस 550 माइनस कर लेंगे 310 रुपये। बी की इनकम कितनी आ जाएगी 310 रुपये। जैसी लैंग्वेज दे रखी है उससे सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी तथा सी की औसत साप्ताहिक वेतन 4000 रुपये, ठीक है। 3 पर्सन है ए बी और सी, उनका साप्ताहिक वेतन 4000 रुपये है, 4000 रुपये औसत वेतन है। तो चारों ए प्लस बी सी की टोटल इनकम कितनी जाएगी, औसत कितना है 4000, बंदे कितने हैं 3, तो 4000 इंटू 3 12,000 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है बी सी डी की 5000 है। यदि ए की इनकम साप्ताहिक वेतन 2750 रुपये है तो डी का साप्ताहिक वेतन क्या था। क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी का साप्ताहिक वेतन का औसत 4000 है, तो इनका एक हफ्ते की इनकम कितनी जाएगी 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4000 इक्वल टू 12000, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है बी सी और डी की, बी प्लस सी प्लस डी की कितनी है 5000, तो 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 5000 इक्वल टू 15000 इक्वल टू 15000। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब दे रखा है मुझे ए की सैलरी दे रखी है साप्ताहिक और डी की पूछी है, कैसे सॉल्व करेंगे। माने ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, क्या कर लेता हूँ फर्स्ट वाली में से सेकंड माइनस कर लेता हूँ, तो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, ए माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3000, 12000 माइनस 15000, ए माइनस डी की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का 3000। आगे का है जो डी है, सॉरी ए है, उसकी जो सैलरी है वो 2750 रुपये है, 2750 रुपये। यदि ए की सैलरी 2750 रुपये है तो 2750 माइनस डी इक्वल टू माइनस 3000, ठीक है। तो माइनस डी माइनस 3000, ये प्लस की वैल्यू मान देंगे माइनस की वैल्यू 2750 प्लस कर लेंगे, माइनस डी इक्वल टू कितना देगा 057 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो 5750 रुपये डी की वैल्यू आ जाएगी, 5750 रुपये डी की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए नंबर ए इज करेक्ट। मैं से कहा था 3 जनों की साप्ताहिक औसत आयु 4000 है, 4000 है, तो मैंने तीनों जनों की साप्ताहिक वेतन का सम निकाल लिया कि वो तीनों एक सप्ताह में मिलकर कितने रुपए कमाएंगे। औसत 4000 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 12000 आ गया। सेम बी प्लस सी प्लस डी का था तो मैंने सॉल्व कर लिया तो 15000 आ गया। फिर मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली तो वहां से ए माइनस डी की वैल्यू आ गई, ए माइनस डी की वैल्यू आ गई तो क्या हुआ, ए की वैल्यू मुझे पता थी तो पुट कर दी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, लास्ट के तीनों क्वेश्चन। ये क्रिकेट वाले क्वेश्चन है, क्रिकेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। औसत में क्रिकेट का इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है 10 मैच खेलता है, उसका औसत कितना है 32 रन है। आगे क्वेश्चन है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले का है पहली 10 पारियों का औसत कितना है 32, तो पहली 10 पारियों में उसने रन कितने बनाए होंगे 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे ये कह रहा है
वो अगली पारी में कितने रन बनाए जो उसका औसत 4 अधिक हो जाए। अगली पारी, तो पारी कितने देंगे 11, 10 पारी हो गई। जब अगली पारी खेलने आएगा तो पारी कितने देंगे 11। और क्या कह रहा, औसत कितना अधिक हो जाए 4 अधिक हो जाए। 4 पहले 32 था, अब औसत कितना हो जाएगा 11 पारी खेलने का, पहले 32 था 4 अधिक हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाइडेड बाय 36, मल्टीप्लाई कर लो 11 6 जा 66 कैरी गया 6, 11 3 जा 30, 33 कैरी गया 6 96 और 39। 10 पारियों में उसने 320 रन बनाए, 11 पारियों में उसने 396 रन बनाए। 10 पारियों में 320 रन बनाए, 11 पारियों में 396 रन बनाए। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 11वीं पारी में रन कितने बनेंगे वो 396 माइनस 320 माइनस कर लेंगे 6 7। 11वीं पारी में उसने 76 रन बनाए, 11वीं पारी में उसने कितने बनाए 76 रन बनाए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्रिकेट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कितना आएगा 76। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों की बल्लेबाजी का औसत रन 50 रन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन रह जाता है। मैं मान लेता हूं जो उसका न्यूनतम स्कोर था, पहले जो न्यूनतम स्कोर था, सबसे कम स्कोर था, लीस्ट स्कोर था एक्स था। न्यूनतम स्कोर कितना हो गया उसका, न्यूनतम स्कोर मैंने मान लिया एक्स रन। कितना मान लिया, एक्स रन मान लिया। आगे ये है जो उसका सर्वाधिक स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो सर्वाधिक स्कोर कितना हो जाएगा उसका, सर्वाधिक स्कोर हो जाएगा उसका न्यूनतम रन कितने थे एक्स, उससे कितना ज्यादा 172। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन। क्रिकेट के खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत कितना था, 40 पारियों का औसत उसका कितना है 50 रन। तो 40 पारियों का औसत 50 रन है, तो 40 पारियों का रन कितना बनेगा 40 × 50। इतनी बात समझ में। उसके बाद क्या है, 38 पारियों का औसत 48 है। 38 पारियों का औसत कितना है 38 मल्टीप्लाइडेड बाय 48 है, प्लस 38 पारी तो ये हो गई, 38 पारी तो ये हो गई, एक पारी ये हो गई, एक पारी ये हो गई, 2 पारी ये हो गई, 40 पारी हो गई पूरी। इन सबका रनों का सम बराबर होगा, तो x + 172। इतनी बात समझ में आई, इक्वेशन बनाना आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कहा था 40 पारियों का औसत 50 है, तो मैंने 40 पारी के रन बना लिए, 40 × 50। ये किसके इक्वल होंगे, और लास्ट टाइम की थी 38 पारियों में औसत 48 रन है, तो 38 पारियों के रन कितने होंगे इतने। ठीक है, 38 पारी हो गई, बची कितनी पारी, 2 पारी बची ना। न्यूनतम स्कोर कितना था एक्स, एक पारी की हो गई सबसे कम रन वाली, और सर्वाधिक स्कोर कितना था x + 172, ये दूसरी पारी होगी। 40 पारी हो गई, रन तो बराबर होंगे, 40 पारी यहाँ भी खेलेगा, 40 पारी यहाँ भी खेलेगा। जितनी पारी 40 पारी में रन यहाँ बनाएगा, 40 पारी में रन यहाँ बनाएगा, क्योंकि एक ही बैट्समैन की बात की है। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आ जाएगा, ये होगा 00 4 × 5 = 30, सही है ना, 00 4 × 5 = 2000। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 38 मल्टीप्लाइडेड बाय 40, 38 मल्टीप्लाइडेड बाय 48, 8 × 64, 8 × 24, 24 और 6 30 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 × 32, 3 × 4 = 12, 12 और 3 15, 4 2 8 1, 1824 रन। 1824 रन बनाएगा 38 पारियों में, 1824 रन बनाए, प्लस x प्लस x 2x हो जाएंगे, प्लस 172। इतनी बात समझ में। अब कितना हो जाएगा 2000
इन दोनों को प्लस कर ले रहा हूँ मैं, कितना होगा 4 2 6 7 2 9 9 1996 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2000 माइनस 1996 4 4 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 रन। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 रन। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 रन। तो उसका न्यूनतम स्कोर कितना था 2 रन। जो न्यूनतम स्कोर का पार्ट था 2 रन था। अब मुझसे पूछा है सर्वाधिक स्कोर कितना होगा। सर्वाधिक स्कोर कितना होगा x प्लस 172 x प्लस 172 x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 प्लस 172 इक्वल टू 174। सर्वाधिक स्कोर कितना आ गया 174। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। 174 रन उसका सर्वाधिक स्कोर होगा, सर्वाधिक स्कोर होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 है, रन प्रति विकेट है, रन प्रति विकेट है। एक मैच में 52 रन देके 5 विकेट गिराए। एक मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट गिराए। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, 0.85 कम हो गया। तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। लैंग्वेज बहुत अच्छी है क्वेश्चन की। यहाँ जा गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब ये है वो 24.85 रन देने के बाद एक विकेट लेता है। 24.85 रन देने के बाद एक विकेट लेता है, एक विकेट लेता है। इस लाइन का मतलब ये है। मैं मान लेता हूँ, माना उसके विकेट थे x, माना उसके विकेट है x विकेट लेता है वो। ठीक है, x विकेट लेने के लिए उसने कितने रन पास करोगे। एक विकेट के लिए वो 24.85 विकेट रन देता है, तो x विकेट के लिए कितने रन देगा 24.85 मल्टीप्लाइटेड बाई x, 24.85 मल्टीप्लाइटेड बाई x रन तो देगा ही ना। एक विकेट, जैसे कि मैं मानता हूँ एक खिलाड़ी है 5 रन पे एक विकेट लेता है, 5 रन पे एक विकेट लेता है, तो 3 विकेट लेने के लिए उसको कितने रन खर्च करने पड़ेंगे 15 रन। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक विकेट के लिए उसे x रन देने पड़ते हैं, तो 1 विकेट के लिए, एक विकेट लेने के लिए उसे 24.85 रन देने पड़ते हैं, तो x विकेट लेने के लिए कितने रन देने पड़ेंगे 24.85 मल्टीप्लाइटेड बाई x। आगे क्या कह रहा है, अगला मैच उसने खेला 52 रन दिए, रन कितने दिए प्लस 52 रन दिए, विकेट कितने लिए उसने 5 लिए, विकेट कितने लिए 5 लिए। पहले विकेट कितने थे x, जब 5 विकेट लेगा तो कितने लेंगे x प्लस 5, तब उसका औसत 0.85 घट जाता है। पहले कितना था 24.85 था, जब 0.85 घट जाता है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन बनाना आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। लैंग्वेज पढ़ो, अगर लैंग्वेज बिल्कुल सही से समझ में आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 24.85 x प्लस 52 इक्वल टू 24x, 5 से मल्टीप्लाई होगा 110। ठीक है, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। 24.85 x माइनस 24x इक्वल टू 110 माइनस 52। यहाँ से कितना आ जाएगा 0.85 माइनस करेंगे x, यहाँ से कितना आ जाएगा 68। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 डिवाइडेड बाई 85 पॉइंट। जब मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा तो पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट 2 की बात है, 1 2 68/85 मल्टीप्लाइडेड बाई 100। 74 जा 68, 75 जा 85। ठीक है, और 520 जा 100, 4 इंटू 20 कितना आ गया 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 80। जब उसने लास्ट मैच खेला उससे पहले उसके विकेट कितने थे 80 विकेट थे। जब उसने लास्ट मैच खेला उससे पहले उसके विकेट कितने थे 80 विकेट थे। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता उसके लास्ट मैच के भी विकेट जोड़ लिए जाए तो उसके कितने विकेट होंगे, लास्ट मैच में कितने विकेट लिए थे 5, तो 85। इस क्वेश्चन का आंसर 80 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट दिस क्वेश्चन।
आगे बात सुन लें, क्रिकेट के क्वेश्चन एवरेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड एवरेज में घुमाए जाते हैं। आई होप आपको एवरेज का चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। जो पहली क्लास से जुड़े होंगे, जिसने पहली क्लास से जुड़े वो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा परसेंटेज होगा। परसेंटेज को पहली क्लास से ज्वाइन करना, क्योंकि बेसिक से पढ़ेंगे। पहले दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे, हर बेसिक चीज़ें जिसने मैथ्स पढ़ी भी नहीं है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। आई होप क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।